नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक साइंस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैं डीवाईएसपी पोस्ट पे चयनित हूँ। आप लोग मेरे से परिचित हैं, भली बात। कल मैंने आप लोग को बताया था कि यूपी पीसीएस अपर का जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा सा कुछ संभावना है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 27 अक्टूबर की बजाय बढ़ के 8 दिसंबर जा सकता है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही हो, और आयोग चाहती है कि हम लोग किसी भी हाल में चाहे प्राइवेट संस्था को ही देना पड़े 27 अक्टूबर को करा लें। तो इससे संबंधित जो है आयोग ने लेटर भेजा हुआ है शासन को, ठीक है। और वहाँ से जवाब मांगा है कि कौन सा सेंटर हम लोग को देना है, आप बता दीजिए हमको। अभी तक ऐसा कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि एग्ज़ाम वास्तव में टल रहा है कि नहीं टल रहा। अभी इंटरनल सोर्स यही है कि हो सकता है कि टलेगा। अब उसी से उड़ती उड़ती खबर ये है कि अगर अपर की जो वैकेंसी है, मतलब अपर का जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ता है, पोस्टपोन होता है, तो आरओ का क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि आरओ का क्या होगा। तो देखिए, आरओ का एग्ज़ाम है जो है वो 22 दिसंबर को निश्चित है। क्या डेट है उसका? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को तय है कि होना है। अगर जो अपर है वो 8 दिसंबर को होता है, अपर जो अपना है 8 दिसंबर को होता है। अगर आरओ जो अपना है वो 22 को फिक्स है और अपर जो है वो 8 दिसंबर को होता है, तो आरओ का क्या होगा? इसमें दो संभावनाएं हैं। देखिए, आयोग को सेंटर अलॉट करना पड़ता है। अब 8 दिसंबर को अगर अपर होगा तो टाइम बहुत कम होगा आयोग के पास कि आरओ के लिए सेंटर जो है डिसाइड करे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। लगभग 11 साढ़े 11 लाख फॉर्म डले हुए हैं, तो उसको भी 2 पारियों में उसको कराना है, 2 दिनों में कराना है। आयोग पहले ही बता चुके हैं कि हम आरओ का एग्ज़ाम 2 दिन में कराएंगे। अब उसका भी सेंटर अलॉट होना है। अब टाइम जो है वो बहुत कम बच रहा है, मतलब 8 को अपर हो रहा है, 22 को आरओ हो रहा है, तो मुश्किल से मान के चलिए 14 दिन, मुश्किल से 14 दिन बच रहे हैं। अब इन 14 दिनों में सेंटर अलॉट करा के एग्ज़ाम कराना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम तो है आयोग के लिए, लेकिन पॉसिबल ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कोई चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। आरओ चाहे तो सेंटर अलॉट करा के फटाफट करा सकती है। लेकिन ये भी है कि अगर अपर गवर्नमेंट संस्थानों में होता है तो आरओ भी गवर्नमेंट संस्थानों में ही होगा, क्योंकि इसमें भी नकल की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अभी एक बार तो आरओ टल भी चुका है, देखे ही थे, पेपर लीक हो गया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है आरओ का एग्ज़ाम आप लोग का आगे बढ़ेगा, कम से कम 1 महीने, 1 मंथ आगे बढ़ेगा। अगर कब, जब ये 8 दिसंबर को अपर होता है, तो 8 दिसंबर को अपर होगा तो मिनिमम 1 महीने आप लोग का एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग का जो एग्ज़ाम है, मैं आशा करता हूँ कि समय पर भी हो। बच्चों का बहुत सारा मैसेज आया था कि सर क्या आरओ का भी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब तक देखिए ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक आप लोग वही डेट मान के चलिए, चाहे अपर का हो चाहे आरओ का हो। बस जो इंटरनल सोर्स से खबर आती है मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें होने वाली हैं। अब पीछे भी मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ कि जब जब यूपी पीसीएस अपर का एग्ज़ाम टला है, मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया है कि ये एग्ज़ाम आप लोग का पोस्टपोन होने वाला है। तो अगर अगला न्यूज़ आता है कि 8 दिसंबर को अगर अपर होगा तो मान के चलिए मिनिमम 1 महीने टलेगा आरओ। यही देख लीजिए, लग रहा था ऐसा कि अपर और आरओ एक साथ होंगे 10-15 दिन या 20 दिन गैप करके, लेकिन आयोग ने क्या किया, अक्टूबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम लिया। तो वही मान के चलिए अगर 8 दिसंबर को आपका अपर हो रहा है तो 2 महीने का टाइम फिर लेगा, वो फरवरी में हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। मैं तो 1 ही महीना बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है फरवरी के आसपास हो आरओ। कब? जब 8 दिसंबर को अपर होगा। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, ये हो सकता है, ठीक है। तो आज ये छोटी सी न्यूज़ बतानी थी आप लोग को।
और डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना पढ़ाई करते रहिए, जब भी मौका मिले फोड़ डालिए। मेरा तो यही सिद्धांत रहता है। मेरा भी जब 2018 में क्लियर हुआ था, कई बार एग्ज़ाम टला था, लेकिन जब मौका मिला फोड़ दिया, हो गया सिलेक्शन। उससे मत चुकिए कि एग्ज़ाम लेट हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। अपना तैयारी ये सोचना चाहिए कि अगर थोड़ा सा 1 मिनट टल रहा है तो मुझे और टाइम मिल रहा है, और अच्छे से तैयारी करेंगे। ये नहीं कि 1 महीना गैप हो गया, ज़्यादा बढ़ गया तो सो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, घर घूमने चले गए, ऐसा मत करिए, और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मस्त रहिए, दोस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाकी और चीज़ें जो भी है, अपनी चीज़ें शेयर करते रहा करिए मुझसे भी, जिससे हम आप लोग को और गाइडेंस दे पाएँ।